डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो डेडिकेटेड है फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, जिनके लिए फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी गुड न्यूज़ आ गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर जाकर क्लिक करें और गूगल फॉर्म को अच्छे से भरें ताकि आप आधिकारिक तौर पर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक गुड न्यूज़ है फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए और वो रिलेटेड है एनडीए वुमेन एंट्री से रिलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने फाइनली कह दिया है कि वुमेन कैडेट्स एनडीए में शामिल होंगी। इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली ये कि वुमेन कैडेट्स एनडीए में शामिल होंगी और एनए में भी शामिल होंगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में वुमेन कैडेट्स शामिल होंगी तीनों विंग्स के लिए, जो कि हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। और इसी के साथ उन्हें परमानेंट कमीशन भी मिलेगा। तो जैसे सीडीएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, वैसे ही एनडीए में उन्हें मिलेगा परमानेंट कमीशन। और वो भी नए स्क्वाड्रंस जब बनेंगे उसमें वो सेलेक्ट होंगी, उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी। और अभी इसको लेके और क्या अपडेट है आगे मैं बताऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और फिर से बता दूं कि इंडियन नेवी AASSR 2022 बैच के लिए कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, इसलिए र्यूमर्स पे ध्यान ना दें और केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फॉलो करें या फॉलो करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को। blog.trishulDefenseacademy.com पर जाकर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पा सकते हैं या फिर trishulDefenseacademy.in पर जाकर भी आप लेटेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशंस और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ है, गर्ल कैडेट्स ज्वाइनिंग एनडीए विल गेट परमानेंट कमीशन। कहां एक तरफ इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें एनडीए में शामिल होने का ऑप्शन मिलेगा। गर्ल कैडेट्स भी एनडीए में शामिल होंगी। अब सिर्फ सीडीएस से ही वुमेन ऑफिसर्स नहीं बनेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ्स इस बात पे एग्री हुए हैं कि वुमेन एंट्री अब होनी चाहिए एनडीए में। और वुमेन एनडीए में जाएंगी तो देश का नाम रोशन होगा, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और देश में वुमेन ऑफिसर्स देखने को मिलेंगी एनडीए से पहली बार। यह ऐतिहासिक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टार्टिंग विद द न्यूज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव फाइनली टेकन द डिसीजन टू अलाउ फीमेल कैडेट्स इन एनडीए। पहली बात यह है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में वुमेन कैडेट्स शामिल हों। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया है कि हाँ, वो एग्री करते हैं और वो इस बात को अलाउ करने वाले हैं कि वुमेन कैडेट्स अब इंडियन आर्म फोर्सेस में जाएंगी एनडीए के थ्रू। यानी एनडीए और नेवल एकेडमी में अब वुमेन कैडेट्स जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया है। उसके बाद इट ऑल्सो सेड द गर्ल्स कैडेट्स इन एनडीए विल बी गिवन परमानेंट कमीशन। इसी के साथ साथ ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि एनडीए में जाने वाली वुमेन कैडेट्स को परमानेंट कमीशन मिलेगा। यानी आप परमानेंट कमीशन जैसे मेल कैडेट्स पाते हैं, वैसे ही फीमेल कैडेट्स भी परमानेंट कमीशन पाएंगी एनडीए के थ्रू। और अब एनडीए में न्यूज 2 स्क्वाड्रंस और जुड़ने वाले हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, प्लस नंबर ऑफ फीमेल कैडेट्स भी देखने को मिलेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनडीए एंड एनए। This decision has been taken following the Supreme Court's direction allowing female cadet entry in NDA. Female cadet entry in NDA जब अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने माननीय
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक निर्देश यानी डायरेक्शन दिया था कि फीमेल एंट्री अब अलाउ होनी चाहिए एनडीए में। उसके बाद ही ये जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना दाखिल किया है। However, the central government requested the apex court to exempt female cadet entry in this year admission process for NDA, citing infrastructural changes. एनडीए में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं इस वजह से, जैसे स्क्वाड्रंस भी ऐड होंगे, अब वुमेन एंट्री भी होगी, वुमेन कैडेट्स भी एनडीए में आएंगी, एनए में आएंगी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियां आ रही हैं, ढांचात्मक तब्दीलियां आ रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए विमेन एंट्री इस साल एडमिशन प्रोसेस ना करवाया जाए एनडीए के लिए, यानी वुमेन एडमिशन इस साल ना हो एनडीए के लिए, अगले साल हो, ताकि उनके लिए सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए जा सके। क्योंकि एनडीए में अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है वुमेन कैडेट्स के लिए, तो उनके लिए सिलेक्शन होने की कोई भी संभावना नहीं है, और अगर वो सिलेक्ट हो भी करती हैं तो बहुत कम होगा, और अगर उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो कोई ये मतलब नहीं बनता है। The central government told the Supreme Court that Army, Air Force and Navy chiefs have agreed over the proposal to allow female cadets entry in NDA and NA naval academies। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के तीनों चीफ्स ने एग्री हुए इस बात पर कि विमेन कैडेट्स अलाउ की जानी चाहिए एनडीए के लिए, और इसमें कोई मतभेद नहीं है। एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। सभी मानते हैं कि नारी शक्ति डिफेंस में अहम योगदान हासिल करेंगी। हमने पिछले साल भी देखा था, 26 जनवरी के वक्त हो या फिर 15 अगस्त के वक्त हो, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन, इवन इन इंडियन आर्मी, women were leading the parade. They were given special roles, they were given special duties, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। और इसलिए ये बात पूरी तरीके से साबित हो जाती है कि विमेन ऑफिसर्स आर द नीड ऑफ द आवर फॉर आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आवर इंडियन आर्म फोर्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये कदम बहुत सराहनीय है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई एडवांस में। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हमेशा से वुमेन राइट्स को उठाता रहा है और उठाता रहेगा। हम मानते हैं महिलाओं को अधिकार है ऑफिसर बनने का, इंडियन आर्म फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, हर जगह हर वर्दी में वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, ताकि देश में अपना वो योगदान दे सकें और देश तरक्की और प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डू होप दैट डिफेंस फोर्सेस वैल्यू द इंपॉर्टेंट रोल वुमेन आर परफॉर्मिंग। वी वांट देम टू टेक प्रोएक्टिव अप्रोच इन जेंडर बेस्ड रोल्स रादर देन कोर्ट्स टू इंटरवीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं, कि वो नहीं चाहती है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें, और वो मानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वैल्यू करती हैं वुमेन रोल को, और वो प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए। और फाइनली इंडियन आर्म फोर्सेस भी एग्री हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जवाब दे दिया है, और वुमेन कैडेट्स अब एनडीए और एनए में देखने को मिलेंगी। The top courts in its verdict earlier mentioned that the policy based on gender discrimination। पिछले निर्देश में कहा था कि वुमेन को एंट्री ना अलाउ करना एनडीए में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक असमानता है, जबकि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज है आर्टिकल 17 में। इसलिए वुमेन ये राइट होल्ड करती हैं कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सके और सेलेक्ट हो सके। और जब सीडीएस में इंडियन वुमेन्स ऑफिसर्स बन रही हैं, तो एनडीए में क्यों ना हो, जो कि फाउंडेशन होता है इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है। अब आगे की सुनवाई 19 सितंबर को होगी। अभी 19 सितंबर तक सुनवाई एजेंड कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी अपना रिप्लाई दिया है। फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, इसलिए कोई भी रूमर्स पे बिलीव ना करें, कोई भी स्पेकुलेशन पे बिलीव ना करें। बहुत जल्द नोटिफिकेशन, नया गैजेट लागू होगा, नया ऑर्डर आएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और उसमें यह बताया जाएगा कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस में वुमेन एंट्री एनडीए के थ्रू इसी साल होगी या अगले साल होगी। ये देखना दिलचस्प होगा।
The top court passed an interim order allowing women to take the exam slated on September 5th. However, Wednesday, the top court was informed that exam has been rescheduled to 14 November. एक ये बात आ रही थी खबरें सर हम पढ़ रहे हैं 5 सितंबर लिखा एग्जाम, जबकि एग्जाम तो 14 नवंबर को होना है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता था, उसे वेडनेसडे को ये नोटिफाई किया गया ऑफिशियली तौर पर कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर रिवाइज किया था और अब एग्जाम होगा 14 नवंबर को सीडीएस के साथ। 14 नवंबर को एग्जाम होगा एनडीए का और उसी में ये बात हुई है, एंट्री ऑर्डर पास हुआ है कि वुमेन एंट्री अलाउ की जाए। लेकिन क्या इसी साल वुमेन एंट्री होगी एनडीए में या अगले साल होगी, नया पूरा प्रोसेस बनेगा, ये देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए टाइम मांगा है। तो दिलचस्प होगा कि 19 सितंबर को क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाता है या फिर सुनवाई और आगे बढ़ेगी। सुनवाई जो भी होगी 19 सितंबर को सबसे पहले हम डिटेल्ड अपडेट एनालिसिस आपके लिए पेश करेंगे। अब कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट होंगे शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको, और ये भी बता दें कि 19 सितंबर की वजह अब 22 सितंबर को मैटर एडजेंट कर दिया गया है। पहले 19 सितंबर था, अब मैटर 22 सितंबर तक एडजेंट कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई वुमेन एंट्री इन एनडीए, इस केस की सुनवाई अब होगी 22 सितंबर को। 22 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी और देखना होगा कि 22 सितंबर को क्या इसी साल के लिए फैसला आता है वुमेन एंट्री इन एनडीए, यानी एनडीए और एनए में वुमेन एंट्री इसी साल होगी या अगले साल होगी। ये चीज देखने लायक होगी। उम्मीद है कि वुमेन ऑफिसर्स के पक्ष में ही फैसला आएगा, जो कि लगभग फिक्स है, क्योंकि सारी पार्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट, सभी इसी के लिए अब बात कर रहे हैं, इसी मत के हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें गुड न्यूज मिलेगी ऑफिशियली। अभी अनऑफिशियली गुड न्यूज आ चुकी है, ऑफिशियली आना अभी बाकी है। अब रिटन एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स में होंगे, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी। बोथ पेपर्स विल बी ऑफ 2.5 hours, मैथमेटिक्स विल बी ऑफ 300 marks and general ability test will be of 600 marks. Girls cadet in NDA and we support it. So it is final that female defense candidates can now apply for NDA exam and that we will now see girl cadets in NDA. अब ये फाइनल हो चुका है, वुमेन एंट्री हो रही है एनडीए में, गर्ल कैडेट्स एनडीए में जाएंगी। कब से जाएंगी, कैसे जाएंगी, फाइनल जजमेंट का वेट है। 22 सितंबर को सुनवाई होगी, अगली एडजेंट है अभी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए किसी स्पेकुलेशन और रूमर से बिलीव ना करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑफिशियली आपको पूरा एनालिसिस और सब जानकारी देगा और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हम पेश होंगे। वुमेन ऑफिसर्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, ये है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का नारा और हम इसको साकार करेंगे बिकॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहता सर एंड अभिनव मेहता सर, वी राइटफुली वर्क फॉर द कॉज ऑफ वुमेन राइट्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ये एक सराहनीय कदम है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इसका स्वागत करती है। लेट द वुमेन पावर शाइन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। कुडोस टू ऑल फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स। सारे फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स को बहुत सारी बधाई और हम उम्मीद करते हैं गुड न्यूज बहुत जल्दी आएगी और हम ऑफिशियली एनालिसिस के साथ, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है, तो फीमेल एस्पिरेंट्स एज वेल एज मेल एस्पिरेंट्स डिफेंस एग्जाम 2022 की तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देश की नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आज ही जुड़े। लॉग ऑन करें trishulDefenseacademy.in पे या फिर हमें कॉल करें 8400083030 पर। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।